बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, कोर्स कोड MTH 601, MCQs पार्ट नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है इनके MCQs 35 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट से फॉलो कर लीजिएगा। तो आज पार्ट नंबर 3 में हम लोग 35 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल्स को शेयर करें और बेल आइकन को सभी स्टूडेंट्स लाजमन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर अपडेटिंग जो वीडियो लेक्चर होगा आप तक आसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। MCQ नंबर 35 की स्टेटमेंट, न्यूटन्स रॉफ्सन मेथड इज आल्सो कॉल्ड डैश, यानी न्यूटन रॉफ्सन मेथड को हम लोग एक अनदर नेम से भी जानते हैं। उस मेथड का नेम है हमारे पास टेंजेंट मेथड, यानी टेंजेंट मेथड हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड भी कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 36 की स्टेटमेंट, सेकंड मेथड इज डैश देन न्यूटन रॉफ्सन मेथड। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आप सभी स्टूडेंट से कि जो सेकंड मेथड है वो न्यूटन रॉफ्सन मेथड से क्या होगा, यानी कि इक्वल होगा कि बराबर अपना फास्टर है, स्लोअर है, या मॉडरेट है या हाई है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो सेकंड मेथड जो है ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड से अपनी कम आइटरेशन परफॉर्म करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेकंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है न्यूटन रॉफ्सन मेथड से लो होता है, क्योंकि सेकंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.6180 है, जबकि न्यूटन रॉफ्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड मेथड फिर स्लो हुआ न्यूटन रॉफ्सन की निस्बत। तो फिर हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्लोअर। 37 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड, यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेकंड मेथड का क्या होता है, या जस्ट ये पूछ लिया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है किस जगह लाई करेगा सेकंड मेथड के अंदर। तो ये हमें अगर हम लोग इसको वैसे ही जो मैंने आपको थ्योरम में करवाया हुआ है, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड अल्फा इज इक्वल टू 1.6180 फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस के अंदर है। अगर हम लोग इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में देखें तो 1.6180 को हम लोग लिख सकते हैं 1.62। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 38 स्टेटमेंट आती है MCQs की, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड इज आल्सो नोन एज डैश। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड किन में परफॉर्म किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, बिल्कुल ठीक है। इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन यानी आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बी ऑप्शन है आइट्रेशन मेथड, यानी कि आइट्रेशन में भी हम लोग ऐसी स्कीम लेते हैं जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन वगैरह अप्लाई करें, जैसा कि आपके पास जैकोबी मेथड है, गॉस सीडल मेथड है और SOR मेथड है, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। इसके अलावा हमारा सी ऑप्शन है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग गॉस सीडल की अपना गॉस एलिमिनेशन किया है, गॉस जॉर्डन किया है, क्रैमर रूल किए हैं और इन्वेरिएंट मेथड किया है, ठीक है। ये सभी के अंदर हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस आती हैं। सो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 39 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं RDS स्टूडेंट्स। 39 में हमारे पास आ जाता है, while expressing f of x is equal to 0 to x is equal to g of x, ये हमारे पास जो x is equal to g of x है, इस तरह का प्रोसेस हम लोग फिक्स पॉइंट थ्योरम में करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन का
डेफिनेशन होती है कि नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होगी जब हमारे पास फंक्शन जीरो के इक्वल आए. We can have many different forms in successive approximation method for convergence which criteria must be satisfied. यानी कि हमारे पास जो फिक्स पॉइंट थ्योरम होता है, स्टेट एंड प्रूव फिक्स पॉइंट थ्योरम स्टूडेंट्स से मैंने क्लास में अंडरस्टैंड भी करवाया हुआ है और वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम्स के हवाले से, उसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर भी कर लीजिएगा. स्टेट एंड प्रूव फिक्स पॉइंट थ्योरम एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसमें ये बात स्टेटमेंट में पूछी जाती होती है. ठीक है, वो आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है कि x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, उसमें एक सेटिस्फाइड इक्वेशन होती है, वही हमारे पास एमसीक्यूज में आई हुई है बात. तो ये ऐसा है कि ये सेटिस्फाइड कौन सी बात करेगा कि आपके पास जी ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का मॉडुलस आपके पास बाउंडेड होना चाहिए. इट्स मीन कि वो लेस देन 1 होना चाहिए. ठीक है, तो जो ये कंडीशन होगी तो आपके पास वो फिक्स पॉइंट थ्योरम की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा होगा और आपके पास x इज इक्वल टू वहाँ पे g ऑफ x होता है और नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन f ऑफ x 0 होती है. तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 40 की स्टेटमेंट आ जाती है. एमसीक्यू नंबर 40 है विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कौन सा ऑपरेट प्रोसेस लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. तो हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन है. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं. जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशंस करवाई हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन क्रैमर या फिर इनवर्जन होता है, इनमें हम लोग रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं. तो आप लोग अडॉप्ट जो करेंगे, जो इसकी एक रूल इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो ऑलवेज क्या होगी, रो ऑपरेशन. यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास 41 की स्टेटमेंट आ जाती है गॉस सीडल मेथड इज आल्सो कॉल्ड डैश. नहीं, गॉस सीडल मेथड को हम लोग अनदर नेम के हिसाब से भी जानते हैं. अनदर नेम इसका क्या होता है, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट. सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग गॉस सीडल मेथड भी कहते हैं. ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 42 की स्टेटमेंट आ जाती है. एमसीक्यू नंबर 42 है in the Gauss elimination method for solving a system of linear algebraic equations triangularization leads to. कहता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो अलजेब्राइक फॉर्म में होती है उनको जब सोल्व कर रहे होते हैं ट्राइंगुलराइजेशन की फॉर्मेशन में, तो उसमें कौन सा प्रोसेस लिया जाता है. तो इसमें हमारे पास होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. यानी कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज हों, उसके ऊपर वाला पोर्शन पड़ा होगा, लोअर पार्ट जीरोज होते हैं. तो ये आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आएगा. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 43 एमसीक्यू. 43 एमसीक्यू की स्टेटमेंट है द अगमेंटेड मैट्रिक्स. अगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग ए के सब्सक्रिप्ट में बी रखते हैं. इन गॉस जॉर्डन मेथड इज रिड्यूस टू. गॉस जॉर्डन मेथड को हम लोग रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी पढ़ते हैं. तो इसमें कौन सा प्रोसेस लेंगे, आपको ये बात माइंड में फिर रखनी होगी कि हम लोग रो ऑपरेशन ही अप्लाई करते हैं. तो ये आएगा ए ऑप्शन, रो एचलन फॉर्म. यानी कि हम लोग रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अपने एगमेंटेड मैट्रिक्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं. इन रो एचलन फॉर्म इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास 44 एमसीक्यू की स्टेटमेंट आ जाती है गॉस सीडल मेथड इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. यानी कि गॉस सीडल मेथड की जो सिमिलैरिटी है, यानी कि जो इसकी खसूसियात आपको एक जैसी दिखाई देती हैं, वो किस मेथड से मिलती हैं, उस मेथड का नेम बताएं. इस मेथड का नेम होगा जैकोबी मेथड. जैकोबी मेथड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो गॉस सीडल मेथड से मिलती हैं. ये आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्ले लिस्ट में गॉस सीडल की एप्लीकेशंस भी करवाई हुई हैं और जैकोबी मेथड की करवाई हुई हैं. आप इनको जब एप्लीकेशंस को सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल नुमाया इसकी खसूसियात दिखाई देगी कि गॉस सीडल और जैकोबी बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर यानी अप्लाई कर रहे होते हैं. इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम एक जैसा है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट आपके पास x की वैल्यू होती है वो दोनों में गॉस सीडल एक जैसा होता है.
आगे जाकर जब हम लोग y और z पे काम कर रहे होते हैं आइट्रेशन में, वहां पर सीडल में जाकर थोड़ा सा फर्क आता है कि आप लोग प्रीवियस वैल्यू को आगे लेके चलते हो। बट जिकोबी में आपके पास क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास n+1 सब्सक्रिप्ट होते हैं, और जो आपके पास राइट हैंड होती है वो आपके पास n सब्सक्रिप्ट में होती है। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन में समझ आ जाएगा। बस आपको यहाँ से यही पूछा जा रहा है कि गॉस सीडल मेथड की खसूसियात जो सिमिलर हैं वो किस मेथड से मिलती हैं, उस मेथड का नेम बताएं। उस मेथड का नेम ओनली आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी जिकोबी मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 की स्टेटमेंट आ जाती है, बाइसेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ मेथड। यानी कि बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है वो फेल हो जाता है। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस मेथड का नेम बताएं, वो हमारे पास आ जाएगा ब्रेकिंग मेथड। यानी कि ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्रेकिंग आ जाए या इसमें एक और नेम भी आ जाता है ब्रैकेटिंग मेथड, तो ये हमारे पास फेल्स ए ऑफ इक्वेशन बाइसेक्शन मेथड में होल्ड हो रहा होता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 46 से एमसीक्यू की स्टेटमेंट आ जाती है, न्यूटन रॉफ्सन फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम। न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव किया गया है, उस थ्योरम या मेथड का नेम बताएं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम से हम लोगों ने ये न्यूटन रॉफ्सन का फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, टेलर थ्योरम से हमने इसको डिडक्ट किया, सोल्व किया, देन हमें ये न्यूटन रॉफ्सन फॉर्मूला की एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये इसकी मॉडिफिकेशन है। तो ये आपको माइंड में नेम याद रखना होगा, टेलर्स थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 47 की स्टेटमेंट आ जाती है, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल इज ट्वाइस दैट ऑफ। यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो सीडल मेथड का है वो 2 टाइम है, किसकी निस्बत 2 टाइम है, उस मेथड का नेम बताएं। उस मेथड का नेम है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉस जिकोबी मेथड। गॉस जिकोबी मेथड जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो कह लें कि टू टाइम्स लोअर होता है गॉस सीडल से, या इस तरह दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स देन गॉस जिकोबी मेथड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 48 की स्टेटमेंट आ जाती है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स रिक्वायर्ड। इंटरपोलेशन जिसमें हम लोग डाटा को डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम लोग इंटरपोलेशन में 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं, एक होता है इक्वी स्पेस, दूसरा होता है अनइक्वी स्पेस। तो यहाँ पर ये अनइक्वल इंटरवल की बात कर रहा है, इट्स मीन कि ये अनइक्वी स्पेस्ड इंटरवल की बात कर रहा है। तो अनइक्वी स्पेस के टोटल हमारे पास 2 मेथड होते हैं आपके सिलेबस में। उन 2 मेथड्स के नेम हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और दूसरा मेथड होता है लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पर अगर ओनली डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तब भी आपके माइंड में यही बात आनी चाहिए कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहा है, जिसको हम लोग आम अल्फाज में NDDF भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए हमने एमसीक्यूज को रेडी करना था। ठीक है, इनसे आगे ऑनवर्ड अभी एमसीक्यूज और भी इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा अपकमिंग लेक्चर्स में। तो तब तक आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स के साथ बंधे रहिएगा, और अब तक के लिए 48 एमसीक्यूज तक आप लोगों ने अपने यानी कि एमसीक्यूज को रेडी कर लेना है। इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी कंटिन्यू आपको अपकमिंग लेक्चर्स में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो होपफुली आइडियल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी एमसीक्यूज में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट लाजमन कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।